इन टुडेज लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट ट्रांसपोर्टेशन। देखिए ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना। ट्रांसपोर्टेशन ह्यूमन बीइंग्स में अलग तरह से होती है, प्लांट्स में अलग तरह से होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। ओके, तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर ट्रांसपोर्टेशन का ऑर्गन क्या होता है। सो heart in our body is the transportation organ. Okay, heart is also the pumping organ of the body which pumps the blood to other organs of the body. Okay, so देखिए अब हार्ट ही क्यों, बिकॉज हार्ट का परफेक्ट अरेंजमेंट है जैसा कि ब्लड की ट्रांसपोर्ट के लिए होना चाहिए, ऊपर से बीट भी करता है, पंपिंग करता है लगातार, इसीलिए इसमें जो है वो ट्रांसफर करने के लिए कैपेबल होता है हार्ट। ठीक है, हार्ट जो है वो हमने सुना है अक्सर कि लेफ्ट साइड में लोकेटेड होता है, लेकिन यूजुअली ऐसा होता नहीं है। एक्चुअली क्या होता है, हार्ट ना टिल्टेड पोजीशन में प्रेजेंट है, इस तरह से, समझ रहे मेरी बात, इस तरह से प्रेजेंट है, तो लेफ्ट साइड को उसका अपेक्स आता है हार्ट का, जहां पे बीट सुनाई देती है, लेफ्ट साइड पे अपेक्स आता है, तो हमें लगता है कि जो हार्ट है उसका वो लेफ्ट साइड में है, लेकिन ऐसा नहीं है, हार्ट का अपेक्स लेफ्ट साइड में है। ओके, एंड वन मोर साइज, हार्ट का साइज कितना होता है, हार्ट का साइज होता है फीस साइज का, इतना सा मुट्ठी के जितना होता है हार्ट का साइज। ठीक है, और हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं। ठीक है, राइट एंड लेफ्ट में उनको कैटेगराइज किया गया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट, 2 जो ऊपर वाले हैं अपर चैम्बर्स 2 और 2 लोअर चैम्बर्स बोल सकते हो। ठीक है, जो 2 अपर चैम्बर्स हैं उनको हम नाम देते हैं एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम। ओके, तो जो लोअर चैम्बर्स हैं 2, one is left ventricle and other is right ventricle. So there are total 4 chambers in the heart. Okay, एंड अब होता क्या है, देखिए ये 4 चैम्बर्स की जरूरत क्यों पड़ी। एज यू कैन सी इन द डायग्राम, आई हैव यूज्ड रेड कलर हेयर एंड आई हैव यूज्ड ब्लू कलर हेयर। दिस इज टू डिफरेंशिएट बिटवीन द ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस दैट व्हाट इज ऑक्सीजनेटेड एंड व्हाट इज डीऑक्सीजनेटेड। सो ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब क्या होता है, देखिए 2 तरह का ब्लड होता है और 2 तरह की गैसेज हमारी बॉडी में आती हैं। वी ऑल नो कि जो गैसेज का ट्रांसपोर्ट है वो ब्लड के थ्रू होता है। ठीक है, जैसे जो ऑक्सीजन है वो आरबीसीज के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रही है, आरबीसी का है ब्लड में है। ठीक है, प्लाज्मा के थ्रू गैसेस का ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ओके, बहुत सारे सेल्स इसके लिए ब्लड के रिस्पॉन्सिबल है, मींस ब्लड इज द मीडियम फॉर द ट्रांसपोर्ट एक्चुअल में। ठीक है, सो होता क्या है, देखिए कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट अलग तरीके से होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का अलग तरीके से होता है। तो ये जो आपका रेड कलर का पार्ट है, दिस इज फॉर ऑक्सीजनेटेड ब्लड। रेड मींस ऑक्सीजनेटेड, कि ऑक्सीजन वाला ब्लड जो है वो इन पार्ट से होके गुजरेगा। और जो डीऑक्सीजनेटेड मींस जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, मींस ऑक्सीजन बहुत कम है और कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो इन वाले चैम्बर्स राइट साइड से होके गुजरता है। ठीक है, सो होता क्या है, देखिए ऑक्सीजन कहां से आती है, एक्चुअली ऑक्सीजन को हम एटमॉस्फेयर से ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं ना। ठीक है, वी ब्रीथ, तो एटमॉस्फेयर में क्या है, ऑक्सीजन। ओके, ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में है तो हमने उसको ब्रीथ किया, कहां जाती है, व्हाट इज द रेस्पिरेटरी ऑर्गन, लंग्स, लंग्स में गई ऑक्सीजन। लेकिन हमारे हार्ट को भी इतना सारा काम करना है तो उसको भी ऑक्सीजन की और एनर्जी की जरूरत है, तो वो अपनी एनर्जी को कहां से फुलफिल करेगा, हार्ट को कहां से ऑक्सीजन मिलेगी, ऑब्वियस सी बात है, लंग्स आर द ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टिंग ऑर्गन। ठीक है, तो हार्ट में क्या होता है, बहुत सारी ब्लड वेसल्स, बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं, लार्जेस्ट ब्लड वेसल्स हैं यहाँ पे। ठीक है, ब्लड वेसल्स का मतलब क्या है, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। ओके, वी विल डिस्कस लेटर व्हाट आर दीज। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मेन वेसल्स जो कि कैरी कर रही हैं ब्लड को। ओके, सो ब्लड कैरी होगा कहां से, देखिए जो ऑक्सीजन है वो लंग्स से आती है हार्ट में। ओके, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना वो बॉडी टिश्यूज में होती है। ठीक है, बॉडी टिश्यूज में कार्बन डाइऑक्साइड है, वहां से ब्लड जो है वो उस कार्बन डाइऑक्साइड को कलेक्ट करेगा और कहां पर ले आएगा उस कार्बन डाइऑक्साइड को, लंग्स में। ठीक है, ऑक्सीजन को लंग्स से बाहर लाना है और कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स के अंदर लेके जाना है। क्यों, क्योंकि हम सांस छोड़ते भी तो हैं, तो सांस जब छोड़ते हैं तो कौन सी गैस बाहर निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड, इसलिए लंग्स में उसको लाते हैं। और ऑक्सीजन को हम हार्ट से लेकर आते हैं, ऑक्सीजन को हम हार्ट में लेकर आएंगे लंग से। ठीक है, सो बेसिकली देयर आर द 4 चैम्बर्स, यही काम करते हैं। सबसे पहले तो आपको यहीं से पता चल रहा है, एज आई टोल्ड यू, कि ये जो रेड कलर है ये ऑक्सीजनेटेड पार्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले जो ब्लड है उसको, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन लेकर आएगा, ये पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन्स। पहले पार्ट्स डिस्कस कर लेते हैं। 4 चैम्बर्स थे, ये वेना कावा है, वेना कावा वन ऑफ द लार्जेस्ट वेन है बॉडी की। ठीक है, दिस इज अपर वेना कावा या सुपरफिशियल वेना कावा एंड दिस इज द इंफीरियर वन जो कि लोअर बॉडी से निकल रही है। ठीक है, इंफीरियर वेना कावा, 2 वेना कावा, एसवीसी, आईवीसी, सुपीरियर, इंफीरियर। ओके,
एंड दिस इज द लार्जेस्ट आर्टरी जो कि हार्ट से शुरू होती है, दैट इज द आयोटा। आयोटा लार्जेस्ट आर्टरी है बॉडी की, ओके। एंड यहाँ पे ये साथ ही आपको पल्मोनरी आर्टरीज और पल्मोनरी वेन्स नजर आ रही हैं, ठीक है। और इन दो को, ये जो दो वेंट्रिकल्स को सेपरेट कर रहे हैं ना, इसको हम बोलते हैं सेप्टम। सेप्टम हमेशा क्या होता है, जो सेपरेशन करता है दो चीजों के बीच में। सो इन दोनों को जो सेपरेट कर रहा है दैट इज द सेप्टम, ठीक है। और ये पल्मोनरी आर्टरीज हैं और ये पल्मोनरी वेन्स हैं। पल्मोनरी वर्ड जहां भी आएगा उसका मतलब है जो लंग्स से रिलेटेड है। पल्मोनरी वर्ड्स इज ऑलवेज रिलेटेड टू लंग्स। इट मीन्स जो पल्मोनरी आर्टरीज हैं वो क्या कर रही हैं, ये देखो यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, एरो कहां को है, जा रहा है ब्लड, ठीक है। तो इट मींस पल्मोनरी आर्टरीज क्या करती हैं, जितना भी हार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको लंग्स तक लेकर जाएंगी ताकि वहां से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज हो सके, ओके। और जितना भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है लंग्स में, ऑक्सीजन हमने क्या किया है, इनहेल, सांस ली है, ऑक्सीजन कहां गई है, लंग्स में। तो लंग्स से हमने ऑक्सीजन को हार्ट में लेकर आना है, तो वो काम कौन करेंगी, पल्मोनरी वेन्स। दैट मीन्स पल्मोनरी वेन्स में कौन सा ब्लड है, ऑक्सी, और पल्मोनरी आर्टरीज में है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये सारा ब्लू कलर का डीऑक्सीजनेटेड है और रेड वाला ऑक्सीजनेटेड है, ठीक है। तो अल्टीमेटली पल्मोनरी वेन्स, डायग्राम को याद रखिए, सब चीजें पता चलेंगी। पल्मोनरी वेन्स, ये देखो ये एरोज हैं, शो कर रहे हैं कि ब्लड लेकर आई। ब्लड कहां गया, सबसे पहले लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर किया। अब लेफ्ट एट्रियम से कहां जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है, यहां पे लगे होते हैं वॉल्व्स, ठीक है। वॉल्व क्या लगे होते हैं, वॉल्व्स। ये वॉल्व क्या है, एक ढक्कन की तरह काम करते हैं, कवरिंग है, फ्लैप्स हैं ये, ठीक है। ये काम करते हैं कि ब्लड जो है, अगर देखो यहाँ पे बीच में कुछ ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगी ना, बंद नहीं करेंगे इसको, तो लगातार ब्लड नीचे 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 जाता रहेगा, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए। सो वॉल्व जो है वो यहाँ पे एक ढक्कन की तरह होते हैं। जब ब्लड ने नीचे आना होता है ना वेंट्रिकल में, तो वो खुल जाते हैं, अदरवाइज वो बंद रहते हैं, ठीक है, ताकि ये ट्रांसपोर्ट लगातार चलता ही ना रहे, ओके। अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ये खुलते जाते हैं, खुलेंगे बंद होंगे, खुलेंगे बंद होंगे, सेकंड्स का काम होता है ये, कुछ सेकंड्स में ऐसा हो रहा होता है, ठीक है। सो अल्टीमेटली लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करेंगे, देखो कॉन्ट्रैक्ट, जैसे हम किसी चीज को निचोड़ते हैं ना, स्क्वीज करते हैं, नींबू है, नींबू को स्क्वीज करते हैं हम लोग, ठीक है। तो जब उसको स्क्वीज करेंगे तब वो क्या करेगा, नीचे को निचोड़ेगा कुछ ना कुछ। अल्टीमेटली जब लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, खुद को सिकुड़ेगा, तो उसका जो ब्लड है वो कहाँ जाएगा, नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल में। और जब लेफ्ट वेंट्रिकल भी खुद को कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा, ये देखो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो अल्टीमेटली ब्लड यहां से गया 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 और कहाँ जा रहा है, ये देखो एरो दिख रहे हैं, इसने कॉन्ट्रैक्ट किया वेंट्रिकल ने, और वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जा रहा है, ये देखिए पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू लंग्स में जाएगा, ठीक है। इस वे में ट्रांसपोर्ट होता है। सिमिलरली यहां पर होगा राइट एट्रियम और राइट, इसके केस में ये क्या करता है राइट एट्रियम, ये देखो यहां से ब्लड लेके आया वेना कावा के थ्रू, लोअर बॉडी, मतलब सारी बॉडी का ब्लड इकट्ठा किया। आई टोल्ड यू कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी टिश्यूज से आएगी, सारी बॉडी का ब्लड इकट्ठा किया, यहां पे वो इकट्ठा हो गया राइट एट्रियम में। फिर राइट एट्रियम से ब्लड कहां को जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा राइट एट्रियम, एंड अल्टीमेटली ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाएगा। अब कहां जाएगा, उसके बाद ये ब्लड, ये देखो यहीं पर अल्टीमेटली पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू जाएगा, ये जो ब्लड है, ठीक है, ये यहाँ पे आपको जाता हुआ दिखेगा, ठीक है। और ये जो आपको कवरिंग्स दिख रही है, दीज आर द वॉल्व्स, यहाँ पे भी वॉल्व्स लगे होते हैं, ठीक है। 3 तरह के बेसिकली वॉल्व्स होते हैं, ठीक है, आपके सिलेबस में नहीं है, वी विल डिस्कस लेटर, ओके। मिट्रल वॉल्व, बाइकस्पिड एंड सेमिलुनर वॉल्व्स, ओके। सो इस वे में जो ट्रांसपोर्ट है वो होता रहता है, ठीक है। और ब्लड जो है वो पूरा फिर ऑक्सीजनेट हो जाता है एंड में, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज हो जाता है।